नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगवा रंग चढ़ा लिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, आज अनाउंसमेंट किया है केजरीवाल ने कि आज 3 बजे से केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ करेंगे। दिल्ली के पूरे 2600 जगहों पर यह होगा और आज से ही नहीं, हर मंगलवार को यह होगा। बता दें आपको, राम जन्मभूमि बनकर तैयार है और कहा जा रहा है बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उन्होंने केजरीवाल पर बड़ा आरोप जड़ दिया है। उन्होंने कहा यही वो केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था खूब मन व्यथित है, दुखी हूं, राम मंदिर बन रहा है। आपको याद दिला दे, ये वही केजरीवाल हैं जो अपने शिक्षा हॉस्पिटल को लेकर हर जगह चर्चा करते हैं और कहा जाता है कि मुफ्त सेवा देते देते इन्होंने दिल्ली को मोहताज बना दिया है, तो दिल्ली वाले वोट देते हैं। आपको बता दें, बांसुरी स्वराज ने कड़ा पलटवार करके पूछा है, ये रंग बदलने वाली आम आदमी पार्टी भगवा रंग क्यों चढ़ा रही है। इनके नेता चिराग दिल्ली में एक मंदिर में पूजा करते दिखे हैं। सौरभ भारद्वाज जी की मैं बात कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सौरभ भारद्वाज। और देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, केजरीवाल ने यह तय किया है कि आज वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वस्थ रखने के लिए, सभी की मनोकामना पूर्ण कराने के लिए हम ये कर रहे हैं। अब ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी घेर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी घेर रही है। बता दें आपको, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया है वो घिर रहे हैं, क्योंकि यही वो केजरीवाल है जिन्होंने कभी इस बातों का समर्थन नहीं दिया। अयोध्या भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, बीजेपी के पाले में जनता झूम रही है। यही वजह है कि केजरीवाल को डर लग रहा है, उन्होंने भगवा रंग चढ़ा लिया है। बता दें आपको, इनके एक नेता हैं राजेंद्र गौतम, गुजरात चुनाव से पहले उन्होंने बयान दिया था कि मैं शपथ दिलाता हूं कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की पूजा मैं कभी नहीं करूंगा। इन्होंने विधानसभा के अंदर बोला था कि भगवान को मैं मानता ही नहीं हूं। इसके साथ उन्होंने कसम खाई थी कि ना माने जाए किसी भी हिंदू धर्म रीति रिवाजों को मानना गलत है। ये तमाम भगवान को लेकर उन्होंने विधानसभा के अंदर ये बात कही थी और उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवता की उपासना ना की जाए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, राजेंद्र गौतम को न्योता क्या इन्होंने दिया इस सुंदरकांड के पाठ में? क्या अपने नेता राजेंद्र गौतम, जो कि इतने जहरीले शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं पहले, क्या इन्होंने उसको न्योता दिया है? बाद में राजेंद्र पाल गौतम ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने आम नेता का यह वीडियो शेयर कर दिया था। इसके साथ इन्होंने एक और वीडियो इनका वायरल हुआ था राजेंद्र गौतम का। उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर चंद्रशेखर ने गलत क्या कहा है, अपनी मर्जी से क्या कहा। उन्होंने यही तो कहा कि जो लिखा है रामचरितमानस में वो गलत है, स्त्री और दलित विरोधी है। हालांकि आपको बता दें कि इस वीडियो की पुष्टि लगातार चैनल नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा है। अब बांसुरी स्वराज ने इसी बात पर उन्हें घेरा कि क्या राजेंद्र गौतम को उन्होंने न्योता दिया है, जिन्होंने इस तरीके से विवादित टिप्पणी हिंदू देवी देवताओं पर किया है और कसम खाई थी कि भगवान राम और श्री कृष्ण की पूजा वो कभी नहीं करेंगे। इसके साथ सुंदरकांड का आयोजन किस तरीके से आज रोहिणी में होगा, तो इसको लेकर भाजपा घेर रही है। भाजपा ही नहीं घेर रही है, बांसुरी स्वराज ने कहा कि अगर ये राजनीति से प्रेरित नहीं है तो भाजपा आपके सुंदरकांड का समर्थन करती है, भाजपा उसका स्वागत करती है, ये कहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत ही सार्वजनिक मंच से ये कहा था कि वे स्वयं बहुत व्यथित हैं और उनके परिवार के लोग बहुत दुखी हैं कि अयोध्या जी में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। केजरीवाल जी चाहते थे कि मंदिर की जगह अयोध्या जी में एक स्कूल का निर्माण हो। आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विरोध के बावजूद एक बहुत भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या जी में हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी जो मशहूर है अपने रंग बदलने के लिए, वो आज भगवा रंग चढ़ा रही है। पर मैं पूछना चाहती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से कि सुंदरकांड के पाठ में क्या उन्होंने अपनी पार्टी के विधायक राजेंद्र गौतम जी को भी न्योता दिया है क्या? राजेंद्र गौतम जी ने दिसंबर 2023 में भरे विधानसभा के सत्र में कहा था कि रामायण और बाकी हिंदू ग्रंथों का बहिष्कार होना चाहिए। राजेंद्र गौतम जी वो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के जिन्होंने सार्वजनिक तौर पे स्वयं भी शपथ ग्रहण करी थी और दूसरों को भी शपथ ग्रहण करवाई थी कि भगवान राम और भगवान कृष्ण की आराधना नहीं होनी चाहिए, उन्हें भगवान नहीं मानना चाहिए। राजेंद्र गौतम जी ने ये कहा था कि किसी भी हिंदू देवी देवता की उपासना नहीं होनी चाहिए। तो आज केजरीवाल जी का क्या रुख है अपनी पार्टी के विधायक राजेंद्र गौतम जी पे? दूसरा सवाल मैं आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूं कि
उनके इंडी अलायंस के जो बाकी पार्टनर्स हैं, खास करके डीएमके के लोग, क्या डीएमके लीडर्स भी सुंदरकांड के पाठ में उनको क्या केजरीवाल जी ने न्योता दिया है? वो लोग जो कहते हैं कि सनातन धर्म की जड़ें भारत से उखाड़ फेंकनी चाहिए, वो लोग जो सनातन संस्कृति की तुलना किसी बीमारी से करते हैं, क्या केजरीवाल जी अब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे अपने अलायंस पार्टनर्स के विभिन्न राम विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बयानों पर? और आखिरी बात मैं पूछना चाहती हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को राम हमेशा चुनाव से पहले क्यों याद आते हैं? एमसीडी चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ होगा। अब जब जनरल इलेक्शंस नजदीक हैं तो उनको सुंदरकांड का पाठ याद आ रहा है। देखिए, अगर उनकी इस मुहिम से किसी भी तरह की पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की गंध नहीं आ रही है, यानी राजनीतिक अवसरवादिता की बू नहीं आ रही है, तो सुंदरकांड के पाठ का तो भाजपा स्वागत करती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी, एआईएमआईएम चीफ, जो लगातार अभी चर्चाओं में हैं राम मंदिर को लेकर, भड़काने को लेकर, उन्होंने केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बता दिया है। मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्रकांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट हैं? आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले जाऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए ये जो खेल हो रहा है इसमें क्या हो रहा है बताइए। कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। अगर अभी भी इस देश के सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और मुसलमान जो इसको नोटिस नहीं लेंगे तो फिर नुकसान किसका होगा? भाई आपको शिकायत मुझसे होगी, बताइए इस पर क्या बोलेंगे आप? ये जो सब तमाशे किए जा रहे हैं ये क्या है? फिर बोलिए सरयू नदी को जाएंगे, कोई बोला है कि नासिक को आया जाए, कोई कहा जा रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, अस्पतालों में। क्या हो रहा है फिर ये? क्या ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व नहीं है? क्या ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को हासिल करने की पूरी कोशिशें नहीं की जा रही हैं? फिर कहां पर सेकुलरिज्म दफन हो गया? सुंदरकांड के अनाउंसमेंट के बाद किससे नहीं घिरे केजरीवाल? यही केजरीवाल है दर्शकों जिन्होंने कहा था बहुत दुखी हो रहा हूं मैं, राम मंदिर बन रहा है, स्कूल बनना चाहिए था। इन्हें उस वक्त स्कूल याद नहीं आया जब खुद स्कूलों को बना के पूरी शिक्षा व्यवस्था जर्जर है दिल्ली की। दिल्ली के हॉस्पिटल्स जर्जर व्यवस्था में है। मोहल्ला क्लिनिक की तो छोड़ दीजिए कि इस रिपोर्टर ने वहां जाकर रिपोर्ट नहीं की होगी। मोहल्ला क्लिनिक की इनकी गंदी व्यवस्था, इनकी खराब जर्जर व्यवस्था। इसके साथ मैं आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट किया है। देखिए क्या पोस्ट किया, मैं आपको बताती हूँ पढ़कर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज उन्होंने पहले करार दिया। कहा कि बिल्किस बानो के मुद्दे पर ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज चुप्पी साध लेता है। ये मोदी के एजेंडे पर विपक्ष चल रहा है। विपक्ष मतलब केजरीवाल पर उन्होंने निशाना साधा है। इसके साथ उन्होंने लिखा कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। यह फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया है। आपको याद दिला दूं, ये वही लोग हैं जो बिल्किस बानो के मुद्दे पर
शांत रहते हैं। इसके साथ वो शिक्षा और सेहत की बात करते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत है? मतलब केजरीवाल को घेर रहे हैं, शिक्षा या सेहत है? केवल आप तो शिक्षा और सेहत पर आगे बढ़ रहे हैं, राजनीति आपकी आगे उसी बात पर बढ़ रही है। तो आपको अयोध्या राम मंदिर के निर्माण से पहले क्यों सुंदरकांड का पाठ याद आया? इसके साथ उन्होंने पूछा, देखिए असदुद्दीन ओवैसी भी घेरते रहते हैं। उन्होंने कहा कि असल बात तो यह है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है, संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं, हम बाबरी की बात भी ना करें। ओवैसी जी खैर अलग सुराग में है अपने। उन्होंने कहा, आप न्याय मोहब्बत फलाना का बाजा बजाते हैं, साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। वाह। तो हिंदुत्व को मजबूत करने पर केजरीवाल को घेरा गया है, क्योंकि देखिए केजरीवाल का ये एजेंडा था ही नहीं। भाजपा का मैं कह सकती हूं, भाजपा का एजेंडा है हिंदुत्व को बलशाली बनाना, मजबूत बनाना, लेकिन केजरीवाल का एजेंडा अभी अभी आया है, क्योंकि अयोध्या की वजह से बीजेपी के वोट बैंक मजबूत हो रहे हैं और विपक्ष तो तैयार भी नहीं है। विपक्ष की लड़ाई कभी संयोजक को है, विपक्ष की लड़ाई कभी सीटों के बंटवारे को लेकर है। तो यही वजह है कि विपक्ष आखिर ये राग क्यों अपना रहा है। इस पर बांसुरी स्वराज ने अच्छे से केजरीवाल की पोल खोली है और कह दिया कि अगर नहीं है तो मैं स्वागत करती हूं, पूरी भाजपा स्वागत करती है। बता दें आपको, 2600 जगहों पर आप नेता सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाएंगे महीने के हर मंगलवार को। जैसे आज मंगलवार है, आज से सुनीता केजरीवाल के साथ दिल्ली की रोहिणी में केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ करते दिखेंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि अपने घर के पास होने वाले पाठ में आप सभी आमंत्रित हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री भारद्वाज ने कहा कि अगले हफ्ते से हर मंगलवार को शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2600 जगहों पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। यह सर्वहित में है। अच्छी बात है, धर्म का प्रचार होना चाहिए, लेकिन देखिए यहां पर राजनीति का प्रचार कर रहे हैं केजरीवाल। यही वजह है कि ना असदुद्दीन ओवैसी चुके निशाना साधने से और ना यहां पर बांसुरी स्वराज चुकी। उन्होंने कह दिया कि ये केजरीवाल हैं, इनके रंग पर मत जाइए, ये हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते। बता दें आपको, केजरीवाल जी वही केजरीवाल है जिन्हें चौथा समन जारी कर दिया गया है और उन्हें बुलाया गया है। देखने वाली बात होगी जाते हैं या नहीं जाते हैं। चौथा समन शराब घोटाले में बार बार कह रहे हैं असंवैधानिक है, हर तरीके से गिर गए हैं। अब हिंदू वोट पाने के लिए केजरीवाल का नया हथकंडा सामने आया है और केजरीवाल समन को इग्नोर कर रहे हैं, शराब घोटाले में फंसे हैं। कई ऐसे सवालों के जवाब उन्हें देने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो कह रही है वो शायद सच होगी। केजरीवाल के पास सवालों का जवाब नहीं है। यही वजह है कि बार बार ये सरकारी एजेंसियों को इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो दिल्ली के मुखिया हैं, राजा हैं। तो राजा का मन जब होगा तब राजा जी आएंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने केजरीवाल के ऊपर, अब जनता भी कमेंट कर रही है कि केजरीवाल को अचानक से ये क्या हो गया है, किस तरीके से ये भगवा रंग ओढ़ रहे हैं। यही वो केजरीवाल है जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था और अब राजनीति रास नहीं आ रही है जनता को उनकी, तो केजरीवाल को राजनीति रास आनी पड़ेगी। जनता को क्या परोसेंगे, तो जनता को सुंदरकांड का पाठ का हवाला दे दिया है। और इनके मंत्री सौरभ भारद्वाज है जो पूजा पाठ करते भी दिखे। आज के पहले ये कभी नहीं हुआ है। यही वजह है कि कुछ नया मार्केट में आता है तो जनता त्रस्त हो जाती है। देखिए भाजपा पुराने समय से धर्म का प्रचार करने के लिए मशहूर है, तो भाजपा कर रही है तो कोई किसी को कोई गलत बात नहीं लग रही है। हालांकि विपक्षी इस पर राजनीति बोल रहे हैं कि हो रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी वोट किसकी तरफ जाता है। लेकिन इधर केजरीवाल जी अपने नए हथकंडे के कारण, अपने न्यू एक्सपेरिमेंट के कारण गिर रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या बांसुरी स्वराज सही कह रही है? रंग बदलने वाले केजरीवाल ने भगवा रंग चढ़ाने का ड्रामा किया है और अगर ड्रामा नहीं है तो भाजपा स्वागत करती है। आप कितने सहमत हैं? जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइए। बहुत शुक्रिया।